लगातार 3 दिन से यहाँ बैठ के इस तरह से लोगों को नौकरियों की उम्मीदें खत्म हो गई हो तो स्वाभाविक रूप से खेल जगत में शामिल होने वाले खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर न केवल अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, होनहार वीरवान के रूप में आर्थिक रूप में भी वो सुदृढ़ हो सकते हैं। आज जिस तरीके से आईपीएल खेल के माध्यम से एक एक खिलाड़ी पर करोड़ों करोड़ों बोली लगाई जाती है, उसी प्रकार से हर खेल के अच्छे खिलाड़ी पर हमारे खेल के प्रेमी दुनिया में, देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो उन पर आर्थिक सहयोग दे करके न केवल उनका प्रोत्साहन करते हैं बल्कि उनकी आर्थिक रूप से उनकी आर्थिक तंगी को भी दूर करने में मदद करते हैं। जी ने जो भी कहा वो सही कहा। विचार तो व्यक्तिगत होते ही होते हैं और आज जिस तरीके से देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, पूरे देश में नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हो चुकी हैं, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों चाहे आरक्षित वर्ग के लोग हों, सभी को नौकरियों के आज लाले पड़ गए हैं। यहाँ तक कि जिन सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी उन्हें अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया गया। यहाँ तक कि LIC जैसी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, आज महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं, यानी 80 करोड़ लोग देश में जब से भाजपा सरकार आई है वो गरीब हो गए, मोहताज हो गए, लाचार हो गए, 5 किलो 10 किलो चावल पर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये देश की गरीबी का आलम है। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक तो उनका वाजिब पैसा भी नहीं दिला पाई, दुगना लाभ तो दिलाना बहुत दूर की बात रही है। यहाँ तक कि जब जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होता है तो सरकारी क्रयकेंद्र गायब हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसानों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों के आतंक से किसानों पर दूसरा कहर टूट रहा है, जो 100-100 200 के झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चढ़ के बराबर कर देते हैं। जिन व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दे के सरकार बनाई थी, वो जनपदों के व्यापारी, तहसीलों के व्यापारी, ब्लॉकों के व्यापारी का शोषण पहले GST के माध्यम से हुआ और अब तो GST से संबंधित सारे मामले ED को सौंपकर उनके भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी भाजपा सरकार कर चुकी है। मैं अभी आ रहा हूँ। अभी संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया है। साथ ही साथ आज लोकतंत्र भी खतरे में है, जिसके चलते अभी अभी लगभग 150 सांसदों को पार्लियामेंट के बाहर करके ये साबित कर दिया कि केंद्र की सरकार यानी भाजपा की सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। जहां बहस होनी चाहिए वहां उन्हें जबरदस्ती बाहर किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के लोग बहस से डरते हैं, मुद्दों से डरते हैं, समस्याओं से डरते हैं और इसी कारण से पार्लियामेंट में लगभग 150 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज यही नहीं, आज देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त SC ST OBC का आरक्षण ये सरकार जब से आई है उसको शून्य और निष्प्रभावी कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से आज ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं
जिन मुद्दों को बिना पर हम 2024 में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पहली बात तो ये कि अयोध्या में राम मंदिर का नव निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है, और जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था उसी दिन हम लोगों ने इसका सार्वजनिक रूप से स्वागत किया था। 22 जनवरी को भी आप